हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करने वाले हैं द ऑल न्यू प्योर ईवी इट्रिस्ट 350 की रेंज टेस्ट के बारे में कि आखिर ये इलेक्ट्रिक बाइक कितना किलोमीटर चल सकती है एक सिंगल चार्ज में। तो ये मौका भी आज भाई मिल चुका है और आज इस बाइक का जो रेंज टेस्ट है वो करने वाले हैं ताकि जो क्लियरिटी आपको वो हो सके कि एक बार चार्ज करने में ये बाइक कितने क्या किलोमीटर चल सकती है, क्योंकि बाइक जो है वो काफ़ी बढ़िया है। अब चलती है कितना है उसमें अगर क्लियरिटी और हो जाए तो इस बाइक को लेने का जो डिसीजन है उसको लेने में ज़्यादा आसानी आपको कहीं ना कहीं हो सकती है। सबसे पहले आपको जो मीटर है वो दिखा देता हूँ कि जो बैटरी है वो यहाँ पे 6 बार्स हैं, यानी कि बैटरी फुल चार्ज यहाँ पे है। थोड़ा बहुत रह गई होगी क्योंकि जब मैंने चार्ज पे से हटाई थी तो रेड लाइट ही चार्जर में जल रही थी, ग्रीन लाइट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी देर से जो छठा बार है वो भाई चार्जिंग पे चल रहा था और 1278 किलोमीटर टोटल ये बाइक चल चुकी है। अब इस बाइक को चलाएंगे तो चलिए भाई चलते हैं बाइक को लेके। थर्ड मोड में बाइक है, आगे जो रास्ता अभी नॉर्मल है, फिर उसके बाद एक्चुअल रोड पे हम चढ़ेंगे और क्या कुछ माइलेज इस वीडियो में आपको मिलती है इस बाइक से, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि अगर आप ये बाइक लेते हैं तो एक चार्ज में कितने क्या किलोमीटर ये बाइक आपके भाई चल सकती है। तो भाई 1279 किलोमीटर ये बाइक चली है, 80 होने वाले हैं, थोड़ा बहुत और बाकी होगा क्योंकि जो शॉर्ट वगैरह हैं 2-4 वो हमने लिए हैं बाइक से। और अब इसका जो रेंज टेस्ट है वो करने वाले हैं। 1278 से हमने शुरू किया था, जो बार्स हैं वो बैटरी में पूरे हैं 6 के 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब मैं इस बाइक को चलाऊँगा और देखूँगा कि सिंगल चार्ज में कितनी क्या जो रेंज है वो ये बाइक आपको दे सकती है। 3:39 यहाँ पे हो चुके हैं और अब आगे कितनी देर में ये बाइक कितने किलोमीटर चलेगी उससे आप क्लियर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी क्या स्पीड पे मैंने इस बाइक को चलाया होगा। द्वारका का जो सेक्टर एरिया है वो है, लंबे लंबे रोड हैं, रेड लाइट वगैरह हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना क्या जो टाइम है वो भाई लग सकता है इस टेस्ट में। तो भाई प्योर ईवी इट्रिस्ट 350 का जो वो ग्राउंड रिव्यू है और जो राइड रिव्यू है वो भी चैनल पे है, वहां से आप देख सकते हैं क्या कुछ फीचर्स इसमें मिलते हैं, कैसे क्या जो फंक्शंस हैं वो इस बाइक के काम करते हैं, वो सारी चीजें आप दोनों ही रिव्यूज में देख सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल रेंज है वो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं आज के वीडियो में। तो 6 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है, ट्रैफिक जाम है, रेड लाइट है, उससे आगे फिर से बाइक को जब मैंने चलाया और ज़्यादा एक्सेलरेट किया तो जो छठा बार था वो कहीं ना कहीं मीटर से गायब हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं एक्सेलरेट कम कर रहा था बाइक को तो छठा बार फिर से वापस आ जाता है, यानी कि जो छठा बार है वो फिलहाल में काम कर रहा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं पावर ज़्यादा चाहिए होती है बाइक को और उस टाइम पे आपको 5वां बार ये बाइक शो कर देती है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट मोड में ये बाइक कितने तक की जो स्पीड है वो पकड़ सकती है। पहले मोड में बाइक चल रही है और 63 की जो स्पीड है वो भाई बाइक ने टच कर ली है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर जो बाइक है वो चल चुकी है और अब जो चौथा बार है वो कहीं कहीं नज़र आने लगा है जब मैं फुल एक्सेलरेट कर रहा हूँ बाइक को। लेकिन अभी जो 5वां बार है उसमें ही बाइक चल रही है। जब आप ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं तो बाइक जो है वो चौथा बार दिखा देती है, लेकिन अगर आप कम एक्सेलरेट करके बाइक को चलाते हैं तो फिर जो 5वां बार है वही आपको शो होते रहता है। आप लोगों को बता दूं कि प्योर ईवी इट्रिस्ट 350 में 3 ड्राइव मोड्स आपको मिलते हैं। पहला है ड्राइव, जिसमें कि लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो ये बाइक पकड़ लेती है। दूसरा है क्रॉस ओवर, जिसमें कि 70 से 75 की जो स्पीड है वो ये बाइक पकड़ लेती है। और तीसरा है थ्रिल, जिसमें कि 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है वो ये बाइक पकड़ सकती है। और ये आपके सामने एक बार दूसरे मोड में इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो चेक करने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ।
कोई भी गाड़ी अगर सामने से आ जाती है तो हमें डाउन मारना पड़ जाता है। उस हिसाब से 68 की जो स्पीड है वो बाइक ने पकड़ ली है, यानी कि 70 तक 71 तक बाइक आराम से जा सकती है। अब एक बार तीसरे मोड में आपको दिखा देता हूँ कि ये बाइक कितने तक जा सकती है। तो उसकी भी जो टॉप स्पीड है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार गाड़ी वगैरह के चक्कर में भाई डाउन मारना पड़ जाता है। तो वो आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम हरदम खाली रोड पे नहीं चल रहे होते हैं और सेफ्टी के साथ बाइक को चलाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप और आपकी बाइक दोनों ही भाई सेफ रह सकें। तो 75 तक की जो स्पीड है वो बाइक ने यहाँ पे पकड़ ली थी। एक बार और ट्राई करते हैं कि तीसरे मोड में मैक्सिमम कितने तक ये बाइक जा सकती है। तो आप लोगों के सामने है कि 60 से ऊपर बाइक जो है वो जा चुकी है। अब लगभग 71-72 पे बाइक पहुंच चुकी है। तो यही देखना है कि टॉप स्पीड कितने तक की मिल सकती है आपको अगर आप थर्ड मोड में बाइक को चलाते हैं। तो भाई 81 की जो स्पीड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइक ने पकड़ ली है, लेकिन हम जब कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं ट्रैफिक में तो भाई बाइक को धीमा करना पड़ जाता है। तो आप 81-82 ही मान लो कि 81-82 की जो टॉप स्पीड है वो ये बाइक बड़े आराम से भाई पकड़ सकती है, यानी कि काफ़ी बढ़िया टॉप स्पीड के साथ में जो प्योर ईवी इट्रिश 350 है वो आती है। अगर मैं बैटरी की बात करूं तो 3.5 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी इस बाइक में यूज़ की गई है, और जो मोटर है वो आपको 4 किलोवाट पीक और 3 किलोवाट नॉमिनल पावर के साथ में मिलती है। BLDC हब मोटर आपको बाइक में पिछले पहिए में दी गई है, जिससे बाइक का जो पिकअप है वो काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है और बाइक एकदम से भाई स्पीड पकड़ लेती है। जो चार्जिंग टाइम है वो है इसका 6 घंटे के लगभग, और जो यूनिट्स खाती है वो खाती है भाई 4 यूनिट, यानी कि 24 रुपये में लगभग आप ये बाइक फुल चार्ज कर सकते हैं। और उस 24 रुपये में अगर आप 40 से 45 की स्पीड पे बाइक को चलाते हैं तो लगभग 140 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो आपको मिल सकती है। और आज फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड, जितना भी रोड पे ट्रैफिक होगा, जिस कंडीशन में हम बाइक को चला रहे हैं उस हिसाब से ज़्यादा स्पीड में मैं बाइक को चलाने की कोशिश करूंगा। और उसमें कितनी क्या रेंज आपको इस बाइक में मिल सकती है वो भाई आज के वीडियो में आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 60-70 पे ही बाइक को चलाया है तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ भी हम ट्रैफिक में लगेंगे, रेड लाइट पे आएंगे तो हमें बाइक को मंदा करना पड़ेगा, धीमे चलाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे मैंने काफ़ी तेज़ इस बाइक को चलाने की कोशिश की है, ताकि जो एक एक्चुअल रेंज है इस बाइक की वो हमें पता लग सके कि अगर हम 50, 60, 70 तक 80 तक बाइक को चलाते हैं तो कितनी क्या जो रेंज है वो हमें भाई मिल सकती है। तो भाई ये है अपनी प्योर ईवी इट्रिश 350, जिसका कि रेंज टेस्ट में कर रहा था आप लोगों के सामने। एक बार टाइम आपको दिखा देता हूँ। तो टाइम भाई 5:30 हो चुके हैं यहाँ पे, और बाइक चल चुकी है 1336 किलोमीटर तक, यानी कि 1278 पे मैंने बाइक को स्टार्ट किया था, राइड शुरू की थी, और अब हो चुके हैं 1336 यानी कि 58 किलोमीटर टोटल ये बाइक चल चुकी है। और अभी भी जो 4 बार्स हैं वो यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन जो चौथा बार है वो बस बाइक ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि जैसे ही मैं बाइक को एक्सेलरेट करता हूँ तो चौथा बार एकदम से डाउन चला जाता है, यानी कि 1 या 2 किलोमीटर मुश्किल से चौथे बार में बाइक चलेगी। उसके अलावा ये बाइक ज़्यादा दूर चौथे बार में नहीं चल सकती है। तो हाफ में मान लेता हूँ 3 बार्स ख़त्म हो गए और 3 बाकी बचे हैं, यानी कि 50% बैटरी में लगभग 58 किलोमीटर जो बाइक है वो मैंने भाई यहाँ पे चला दी है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप फुल चार्ज करके बाइक को चलाते हैं तो लगभग 115 से 120 किलोमीटर तक जो बाइक है वो भाई चल सकती है। जो टेस्ट मैंने किया, जिस तरीके से मैंने बाइक को चलाया, वो सारा कुछ वीडियो में है। और मोस्टली मैंने जो थर्ड गियर है वो इस बाइक में यूज़ किया चलाने में। तो थर्ड गियर में इतनी जो रेंज है वो ये बाइक दे सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप थर्ड मोड में कितना तेज़ भगा रहे हैं, क्योंकि सेक्टर वगैरह का रोड है 40, 45, 50, 60 इतने तक भी जो नॉर्मल बाइक है वो चलती है। 70, 80 तक भी मैं बाइक को लेके गया, लेकिन वो शायद बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक नहीं चल पाती है, लगातार कोई भी नहीं चला सकता है। लेकिन इस बाइक की एक खासियत है कि ये बाइक 60 की 62 की स्पीड तक पहले मोड में ही चली जाती है। तो फिर भाई दूसरा और तीसरा मोड लगाना आपको तभी है जब आपको उससे ऊपर भगानी हो, नहीं तो पहले मोड में जब बाइक 60 तक जा रही है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सेक्टर में या नॉर्मल रोड्स पे आपको 40, 50, 55 तक की जो बाइक है वो आप चला सकते हैं, और वो ये बाइक भाई पहले ही मोड में चल सकती है। तो भाई बढ़िया बाइक है, बढ़िया जो रेंज है वो दे देती है। तो आप भी अगर इस बाइक को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
प्राइस वगैरह आप पता कर सकते हैं। शोरूम की जो डिटेल है और जो नंबर हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपको बाइक का प्राइस पसंद आता है और बाइक की रेंज या बाइक के जो फीचर्स हैं वो पसंद आते हैं तो भाई बड़ी आसानी से आप इस बाइक को ले सकते हैं। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।